तो जियो हॉटस्टार पे नया शो आया है, नाम है सलाहकार। 5 एपिसोड हैं टोटल और ये एक एक्शन थ्रिलर स्पाई सीरीज है और 5 एपिसोड्स की लेंथ जाती है कुछ 30 to 39 मिनट्स ईच। एक्चुअल में जो कहानी है वो मुझे लगता है कि शायद हर 4-5 मिनट तो एंड क्रेडिट्स ही हैं इसमें। स्टोरी की बात अगर की जाए तो स्टोरी है 1978 से लेकर कहें या फिर 1978 और 2025 की, जिसके अंदर पहले मैं बात करूंगा 1978 की, जहां पर भारत का एक स्पाई पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान में चल रहा न्यूक्लियर वेपन का प्लांट उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो कहानी वहाँ नहीं ख़त्म होती है, वो कहानी अब दोबारा से जन्म लेती है 2025 के अंदर, जहाँ पर वही न्यूक्लियर प्लांट फिर से एक्टिव हो चुका है एंड फिर से जिम्मेदारी आ जाती है उसी स्पाई पर। तो क्या इस बार वही स्पाई फिर से उस न्यूक्लियर वेपन को या फिर उस थ्रेट को ख़त्म कर पाएगा? यही आप लोगों को इस सीरीज में देखने को मिलता है। सीरीज का जो ट्रू इवेंट था, यानी कि जो सच्ची घटना थी, वो है अजीत डोभाल, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऊपर बनी है ये सीरीज, जहां पर उनके करियर की एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये। ऐसी बहुत सारी कहानियां होंगी उनके करियर, बट ये कहानियों का फैक्ट मुझे नहीं पता भाई, मैंने रिसर्च नहीं की, मैंने देखा नहीं कि ये सच कितना सच है, क्योंकि एक स्पाई की कहानी हमेशा ही सीक्रेट रहती है। तो अगर होगी इंटरनेट पे अवेलेबल तो देखेंगे, वरना सीरीज तो हमने देख ही ली है। और सीरीज कैसी है, क्या आप लोगों को सीरीज को अपना टाइम देना चाहिए? वैसे तो दे सकते हो, मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि सीरीज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है यार। मुश्किल से 25 से 30 मिनट के एपिसोड से 5-2.5-3 घंटे में सीरीज खत्म हो जाती है। तो एक नॉर्मल फिल्म की तरह ही तुम इसको देख सकते हो। बाकी सीरीज की कास्ट के बारे में बात करूँ तो सीरीज के अंदर आप लोगों को दिखाई देते हैं नवीन कस्तूरिया, जो कि एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। भाई मेरे लिए तो शायद आई थिंक पहली बार है जितना मेरे को याद है। और साथ ही में मुकेश ऋषि दिखाई देंगे, जो कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट बने कि क्या बने पता नहीं, तो ठीक है जो भी बने वो सीरीज देखोगे तो पता लग जाए। साथ में मोनी रॉय, जो कि थोड़ा सा ग्लैमर बिखेरेंगी, और साथ में भाई सूर्य शर्मा, जो कि मेरे बहुत फेवरेट और एक्टर है। जहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलती है वो है अनदेखी सीरीज के अंदर। तो नहीं देखी है वो सीरीज तो जाके देखो, पर थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा वीडियो और बाकी है। और सीरीज को डायरेक्ट करते हैं फारूक कबीर। कौन है, क्या है, कैसे है, पर क्यों? सबसे बड़ा सवाल क्यों है, क्योंकि मेरा जो शक है बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है। जब भी कोई मुस्लिम डायरेक्टर होता है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को तो टारगेट करना ही होता है, और इस बार टारगेट होता है कि इस बार फिर से एक हिंदुस्तानी गद्दार होता है। तो वो आपको सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा, और वो गद्दार जो है इंडियन एम्बेसी के अंदर का इंसान है। सीरीज का एक्शन अच्छा है, स्टोरी अच्छी चल, क्योंकि एपिसोड्स की लेंथ बहुत छोटी है तो पता नहीं चलता कि सीरीज कब खत्म हो जाती है। और हाँ, ये कहानी अगर सच है तो हाँ फिल्मी तो लगती ही है। क्या ही कहे, जब हमारे पास फैक्ट्स नहीं है, सच कितना सच है और झूठ कितना झूठ है, ये तो ठीक है। पर सीरीज को अगर तुम देखना चाहते हो तो देखो, एंजॉय कर सकते हो। एंड सीरीज़ में एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पर जो थोड़ा सा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, या फिर अगर रखना ज़रूरी था तो उसको काफ़ी सही तरीके से दिखाया जा सकता था, या और भी बहुत सारे तरीके होते इन चीज़ों को दिखाने के। एंड मेरी तरफ से भाई मैं ये कहूँगा कि शो जो था वो डिसेंट था, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं था, बट हाँ इंगेज करके रखता है। मेरे लिए ये शो जो लेकर आता है वो वही 50-50 वाला बात है कि बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी। नवीन कस्तूरिया और सूर्य शर्मा जो मुझे बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग कहूँगा, इन्हीं दो कैरेक्टर्स में मज़ा आता है। डायलॉग्स, डिलीवरी और वो जो एटीट्यूड्स है वो दिखता है। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।